मातरम। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के तहत आज है तारीख 29 अप्रैल। आज तारीख 29 अप्रैल 2023 को 5 क्वेश्चन हम डेली करंट अफेयर्स के तहत देखेंगे, उसका फुल डिस्कशन करेंगे और साथ में हम लोग डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, जो कि एक रिवीजन टेस्ट के तौर पे होता है, जो पिछले क्लास में जो 5 क्वेश्चन कराए जाते हैं उससे संबंधित। सबसे बड़ी खास बात है दोस्तों कि ये आपका जो 5 क्वेश्चन का श्रृंखला है, ये आने वाले आपके तमाम जो भी वनडे एग्जाम हो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज तारीख 29 अप्रैल 2023 के दैनिक समसामयिकी से, जिसका पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए अनिल कपूर, ऑप्शन बी राजकुमार राव, ऑप्शन सी सलमान खान और ऑप्शन डी रणबीर कपूर। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार राव। अब हम लोग देखते हैं ये फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 से जुड़े जो भी फैक्ट्स हैं उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला बात देखेंगे दोस्तों कि ये जो है कितने नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड है, तो कहेंगे 68वें नंबर का। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जो है मुंबई में हुआ है। आप लोग ध्यान रखिए, 68वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन मुंबई में हुआ। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो दिया गया है वो राजकुमार राव को। अब किसको क्या मिला है एक एक करके हम लोग देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, 27 अप्रैल 2023 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया और इस जो समारोह हुआ था, इसको होस्ट करने वाला सलमान खान, आयुष्मान खुराना और मनीष पाल के द्वारा इसका आयोजन किया गया। यह पुरस्कार जो है महाराष्ट्र पर्यटन के सहयोग से प्रस्तुत किए गए थे। यानी 68वां जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, इसमें किसके सहयोग से इसका प्रस्तुत किया गया है? तो महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के सहयोग से। अब हम लोग देखते हैं, हालांकि अब आपके मन में सवाल आएगा सर कि ये जो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड है, इतने अवार्ड हैं, क्या हमें सारे के सारे नाम याद रखने होंगे? जी नहीं दोस्तों, इसमें से कुछ नाम आपको याद रखने होंगे जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहला चीज आपको याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी 68वां फिल्म फेयर अवार्ड जो हुआ है मुंबई में, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो गंगू भाई काठियावाड़ी। इसको आप लोग याद रख लो, गंगू भाई काठियावाड़ी। ये आलिया भट्ट द्वारा, आलिया भट्ट इसकी एक्टर है। इसी फिल्म के तहत आलिया भट्ट को ही सर्वश्रेष्ठ महिला यानी कि एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है। तो आप लोग को क्या क्या याद रखना है? बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अब किसे मिला है? गंगू भाई काठियावाड़ी। और इसी के एक्ट्रेस आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार मिला है। और क्वेश्चन में क्या था? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपको पुरुष में याद रखना है राजकुमार राव को। और इन्हें किन फिल्म के लिए दिया गया? तो बधाई दो के लिए दिया गया। तो आप लोग को यहां से 3 चीज आपको याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। और आपको क्या याद रखना है? सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है संजय लीला भंसाली। और इन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया? तो गंगू भाई काठियावाड़ी जो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, तो उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का भी पुरस्कार दिया गया है। और एक आपको याद रखना है, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। एक हो गए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मेन लीड रोल में, और सहायक में अगर बात करें तो अनिल कपूर को। इनको किस फिल्म के लिए दिया गया? तो जुग जुग जियो के लिए। हालांकि आपको देखने के लिए तमाम जो भी फैक्ट है आप याद रख सकते हैं। और आपको एक और याद रखना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो ये प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। और जो जिन सक्षम है सब याद रखने के लिए, तो और भी जितना भी फैक्ट है उनको याद रख सकते हैं। जैसा कि हम देखा था कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये हमारे राजकुमार राव हो गए, ये वही राजकुमार राव। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये आलिया भट्ट गंगू भाई काठियावाड़ी के लिए। ये जो है ये है संजय लीला भंसाली, इन्हें गंगू भाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया। और अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है, ये सहायक रोल में। अगर थोड़ा हम फिल्म फेयर पुरस्कार का थोड़ा इतिहास देख ले कि ये कब से दिया जाता है, अगर इस फिल्म फेयर अवार्ड्स का देखेंगे तो ये भारत में सबसे पुराना और प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड में से एक है। यानी ये फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड्स में से एक है।
इसे सालाना टाइम्स ग्रुप द्वारा हिंदी फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सबसे फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों कि इसका शुरुआत जो है पहली बार देश में 1954 ईस्वी से किया गया था, और पहला बार भी जब हुआ था उस समय भी इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। अगर हम पहला फिल्म फेयर अवार्ड की बात करेंगे वेस्ट फिल्म का, तो वेस्ट फिल्म दिया गया था 2 बीघा जमीन, और एक्टर कौन थे? ये डायरेक्टर बिमल राय द्वारा। तो पहला फिल्म फेयर वेस्ट अवार्ड किसे मिला था 1954 में? 2 बीघा जमीन को। दिलीप कुमार को उनकी फिल्म दाग के लिए वेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, जबकि मीना कुमारी को उनकी भूमिका के में बैजू बावरा में एक्टिंग करने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार से हम लोग फिल्म फेयर का इतिहास कुछ देख लिए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर द्वारा ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का क्या किया है? शुभारंभ किया हुआ। अगर वही ऑप्शन ए की बात करेंगे आईआईटी मद्रास, तो हाल ही के दिनों में आईआईटी मद्रास ने अपना एक इंटरनेशनल जो संस्था है, अपना ग्रुप कहाँ खोली है? तो हम वहां चर्चा किए थे, तंजानिया में अपना एक ब्रांच कहाँ खोली है? तंजानिया में, आईआईटी मद्रास। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि एससीओ शिखर सम्मेलन यानी संघाई सहयोग संगठन जो है शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी कौन देश कर रहा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। दोस्तों हम लोग तो देखेंगे कि एससीओ क्या है, इसका क्या इतिहास है, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर इसका आंसर देखा जाए तो 2023 का जो मेजबानी है वो भारत कर रहा है। वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अगर हम देखेंगे अभी भारत में 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी भारत जो नई दिल्ली में इसका मेजबानी करेगा वो 3 से 4 जुलाई को कहां होगा? नई दिल्ली में होगा। ये खास इसलिए है दोस्तों कि ये रूसी राष्ट्रपति, अगर हम पुतिन की बात करेंगे तो देश की पहली यात्रा होगी। कब? जब से रूस यूक्रेन संघर्ष हुआ है तब से पुतिन किसी विदेश यात्रा पर नहीं गया है। तो रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद ये व्लादिमीर पुतिन की पहली विदेश यात्रा होगी। यह जो है गोवा में इसकी समाप्ति, यानी कि ये जो 3 से 4 जुलाई का होगा, ये 3 अलग अलग शहरों में 3 अलग अलग स्टेज में होगा, जिसका समाप्ति जो है गोवा में 4 से 5 मई को होगा। इसका जो है इसमें सबसे इसका जो मेन एजेंडा होगा आतंकवाद से मुकाबला करना। यानी कि जो एससीओ में जितने भी सदस्य हैं उनका ये उद्देश्य होगा आतंकवाद से मुकाबला, अफगान में स्थिरता, यानी आप लोग को मालूम है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान संकट है वहां अफगानिस्तान में स्थिरता लाना, चाबहार बंदरगाह। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, चाबहार बंदरगाह कहां कौन देश में स्थित है? दोस्तों जो चाबहार बंदरगाह है वो ईरान में है। ईरान का चाबहार बंदरगाह, ये सब के लिए समावेशी संपर्क प्रयासों पर क्या करना है? ध्यान केंद्रित की जाने की इसका उम्मीद होगा। और भारत में कब इसका आयोजन हो रहा है? 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में। और इसमें फैक्ट बात आपको याद रखना है कि इसमें जितने भी सदस्य देश हैं उसमें पाकिस्तान को छोड़कर लगभग सभी देशों ने भारत में आयोजित एससीओ बैठक में भाग लिया। यानी कि भारत में जो अभी तक एससीओ का बैठक हुआ है उसमें पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान सदस्य देश है, इसको छोड़कर सभी ने क्या लिया है? भाग लिया है। ये जो है 3 चरण में होंगे। अगर हम पहले चरण की बात करेंगे तो इसका पहला आयोजन 29 मार्च को होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यानी कि विभिन्न देशों के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे उनका बैठक होगा। 27 से 28 अप्रैल को दिल्ली में रक्षा मंत्री की बैठक होगा। यानी कि देखिए 29 मार्च को जो होगा वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बैठक होगा। 27 से 28 अप्रैल को दिल्ली में जो होगा वो रक्षा मंत्रियों की बैठक होगा। जबकि इसका अंतिम रूप 4 से 5 मई को होगा, वो गोवा में विदेश मंत्रियों की बैठक के द्वारा इसकी समाप्ति की जाएगी। तो आप लोग जो है
एससीओ का करंट जो न्यूज है ये आप लोग देख लिए। अब अंत में आप लोग के मन में आएगा दोस्तों कि ये एससीओ क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर हम एससीओ की बात करें तो इसमें हम संघाई सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं, संघाई सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं। और आप लोग को मालूम होगा संघाई शहर कहाँ है, तो संघाई शहर चीन में है। तो आपके मन में ऐसा विचार आ रहा होगा कि अगर हम आपसे पूछे कि दोस्तों एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो आपका आंसर होगा संघाई, जो कि बिल्कुल गलत होगा। संघाई सहयोग संगठन नाम जरूर है, जबकि इसका जो मुख्यालय की बात करेंगे वो चीन की राजधानी बीजिंग में है। इसका स्थापना 20 साल पहले, वो हम इसका आगे बात करेंगे। इसमें अभी वर्तमान में 8 देश हैं, रूस भारत चीन, रूस भारत चीन। 4 आपको मध्य एशियाई देश मिलेंगे, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो 7 हो गया, और 1 हो गया पाकिस्तान। और हाल ही में घोषणा हुआ है ईरान भी इसमें जो है शामिल होने वाला है। अगर इसका बात करेंगे इसके योगदान का, तो कुल यूरेशियन भूभाग का, यूरेशियन आपको मालूम है ना, रूस का वह भाग जो एशिया में हो और बाद बाकी एशिया के कुल अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो 60% हिस्सा कौन रखता है, इस संघाई सहयोग संगठन। अगर हम विश्व की कुल जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी में इस एससीओ का 30% योगदान है, जबकि विश्व की कुल आबादी की बात करें तो इसका 40% इसमें योगदान है। अगर हो ही क्यों ना, क्योंकि जिस संगठन में भारत और चीन विश्व की 2 बड़ा जनसंख्या वाले देश हो, तो क्या उस देश की आबादी उस संगठन की आबादी 40% क्यों नहीं होगा। भारत चीन और जो पाकिस्तान को लिस्ट में जोड़ा जाए तो ये पूरे विश्व के टॉप मोस्ट कंट्री में इनका नाम आता है। अगर हम एससीओ की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो एससीओ की जो स्थापना जो है ये सबसे पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। संघाई 5 के नाम से इसलिए जाना जाता था कि जब इसका स्थापना हुआ था 1996 में, 5 देशों ने मिलकर स्थापना किया था। एक था रूस, एक था चीन, उसके बाद था कजाकिस्तान, यानी कि 3, और 2 की बात करेंगे तो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। इस तरह से देखा जाए तो जब इसका 1996 में स्थापना हुआ था, इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। संघाई 5 में एक रूस हो गया और एक चीन हो गया, 2 और 3 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। 2001 ईस्वी में इसमें क्या हुआ, एक देश और मिल गया, और जब एक देश मिला तो इसका नाम संघाई 6 हो गया, और उसी समय से इसे एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। तो संघाई 6 में अंतिम रूप से जुटने वाला 2001 ईस्वी में कौन था, तो उज्बेकिस्तान। यही कारण है कि इसका अगर हम स्थापना की बात करेंगे फॉर्मेशन का, तो 2001 ईस्वी विकिपीडिया पर आपको अवेलेबल होंगे। 2001 में जब 6वां देश कौन जुड़ा था, उज्बेकिस्तान। अगर हम बात करें लोकेशन की, तो इसमें अगर हम बात करें तो रूस का नाम आता है, जैसे रूस का हो गया, आपको मालूम है रूस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया और एक पाकिस्तान हो गया, 4 देश हो गया। और 4 देश आपको जो है इस मध्य एशियाई से आएंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब इसमें एक आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मध्य एशियाई में एक देश तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के बाद बाकी मध्य एशियाई के सारे देश अवेलेबल हैं। ये आपको मध्य एशियाई देश आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये कजाकिस्तान हो गया, ये किर्गिस्तान हो गया, ये तजाकिस्तान हो गया और ये उज्बेकिस्तान हो गया। इसमें सिर्फ ये तुर्कमेनिस्तान का को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी जितने भी देश हैं इसके ये सदस्य हैं। वही देखिए मेंबर स्टेट्स की वर्तमान की बात करें तो इसमें 8 देश आपको आ जाएंगे, सिर्फ मध्य एशियाई के तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर। ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करेंगे तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और हाल ही की घोषणा के अनुसार ईरान भी अब इसके परमानेंट सदस्य के रूप में जुड़ने वाला है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि 2023 में तो इसका आयोजन भारत में हो रहा है, 2022 ईस्वी में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो 2022 में इसका आयोजन जो है समरकंद में हुआ था, और समरकंद जो है कजाकिस्तान देश में था। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 किन 2 देशों के बीच चल रहा है, भारत फ्रांस, भारत अमेरिका, भारत श्रीलंका और भारत जापान। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। इसका ऑप्शन दोस्तों
ऑप्शन इसका मिसिंग है दोस्तों। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे क्या करो, भारत जापान काट के भारत और ब्रिटेन कर लो, भारत और ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन, यानी इंडिया और यूके। इंडिया और यूके मिलकर जो है अजय वारियर 2023 का क्या कर रहा है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कर रहा है। अगर हम बात करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023, इसका ये कौन सा संस्करण है, तो कहेंगे ये 7वां संस्करण है। और वर्तमान में इस साल जो 7वां संस्करण है वो कहाँ हो रहा है, तो यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में हो रहा है, सैलिसबरी प्लेन्स में। अगर इससे पहले की बात करेंगे कि 6ठा संस्करण कहाँ हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि इस बार अगर लंदन में हो रहा है, ब्रिटेन में, तो इससे पहले 2021 में जो हुआ था पिछला संस्करण, ये उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया था। आप लोग देखो, अगर अन्य एक्सरसाइज की बात करेंगे, ये तो हो गया अजय वारियर, ये इंडिया, ये मेरा हो गया इंडिया, और ये मेरा यहाँ पे हो गया यूके। इंडिया और यूके मिलके ये आयोजन मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। अगर अन्य एक्सरसाइज की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे संप्रति इंडिया बांग्लादेश, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका, मैत्री इंडिया थाईलैंड, वज्र प्रहार इंडिया यूएस। इस प्रकार से आप यहाँ इसको नोट डाउन करके अन्य युद्धाभ्यास को आप लोग याद कर सकते। ये है एक ज्वाइंट एक्सरसाइज था इंडिया और यूके का। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, 28 अप्रैल से शुरू हुआ हेरिटेज फेस्टिवल 2023। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। इसका ऑप्शन आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी गोवा। दोस्तों 28 अप्रैल से जो शुरू हो रहा है हेरिटेज फेस्टिवल, ये गोवा की सरकार के, कौन सा सरकार, गोवा सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा, गोवा सरकार के कौन सा विभाग, पर्यटन विभाग के द्वारा गोवा के साली गांव में इसका क्या कर रहा है, आयोजन हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि पर्यटन विभाग है तो वो पर्यटन के क्षेत्र में विशेष ध्यान देगा। इस उत्सव का राज्य जो है सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा, पर्यटन विभाग दे रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें राज्य की परंपरा, संस्कृति और कला का क्या किया जाएगा, प्रदर्शन। इस संस्कृति, परंपरा और कला के प्रदर्शन में डांस, हेरिटेज वॉक, खाने की चटनी, संगीत शो और अन्य विभिन्न प्रदर्शन क्या होंगे, शामिल होंगे। और इसका मेन उद्देश्य होगा गोवा में संस्कृति को क्या करना है, बढ़ावा देना। इसका मेन मकसद होगा पर्यटन को क्या करना, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या करेंगे कि सांस्कृतिक, यानी कि जिस राज्य सरकार है उसका मेन है कि जितना आप लोग को मालूम हो कि देश के अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो ये पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया प्रयास है। और एक फेस्टिवल जो हेरिटेज फेस्टिवल है, इसका मेन मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा अपने जो सांस्कृतिक जो क्षेत्र है, संस्कृति है, परंपरा है, कला है, उसका यहाँ पे प्रदर्शन किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ क्या आए, तो पर्यटन आएगा। जब पर्यटन आएगा तो हमारे अर्थव्यवस्था को क्या होगा, लाभ होगा। ये इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो गोवा में किया जा रहा है। दोस्तों अब हम लोग अंत में देखेंगे, जिसको रिवीजन टेस्ट के तौर पे 28 अप्रैल का हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना था, तो ऑप्शन बी 38 था। टोटल कितने देश में, तो 139 में भारत का स्थान कितना था, तो 38 था। हाल ही में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का शुरू किया गया है, तो कर्नाटक सरकार में। हाल ही में किसे साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, तो पंकज सिंह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के सुपुत्र। नागोर्नो काराबाख किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है, तो आर्मेनिया और अजरबैजान। तो दोस्तों ये मेरा था आज का टॉपिक। अगर आप लोग को मेरा वीडियो और पसंद आ रहा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।